राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। उस समय रमेश की उम्र कोई 22 से 23 साल थी और आप लोगों को तो पता ही है कि गांव के इस उम्र में लोगों को बच्चों को बाप बना ही जाते हैं, मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो रमेश की भी शादी हुई लगभग 4 से 5 साल हो गए थे और 1.5 से 2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश के घर पर ही रहता था और अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। यह घटना जब घटी उस समय रमेश एक 20 से 25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश की बीवी बहुत ही निडर और स्वभावी महिला थी। यह गुण बताना इसलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में इसका निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन एक बात की रमेश की बीवी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची उम्र लगभग 1 माह से कम ही थी और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ 4 बजे सुबह उठ गई। गांव में आजकल के लोग तो पैखाना बनवाने लगे हैं, पर 10 से 12 साल पहले तक अधिकतर घरों में महिलाओं को नृत्य की दिशा में मैदान की तरफ ही जाना बाहर पड़ता था और घर की सभी महिलाएं तो नहीं, लेकिन कम से कम 2 तो घर से साथ ही निकलती थी। ये महिलाएं सभी लोगों को जगने से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में ही जाकर खेतों से चली आती थी। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीवी पहली बार 4 बजे जगी थी। अरे भाई, वह प्रतिदिन 4 बजे जगती थी। वह निडर का परिचय इसलिए कर रहा हूँ कि और दिनों की तरह उसमें घर के किसी महिलाओं के सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान हेतु बाहर निकल पड़ी। दरअसल गांव की लड़कोरी महिला जिसका बच्चा अभी 6 महीने से कम का हो उसको अलवाती बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिलाओं पर भूत प्रेत का साया जल्दी पड़ जाती है या भूत प्रेत ऐसी महिलाओं को जल्दी चपेट में ले लेती है। इसीलिए ये अलवाती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहाँ आग जलाकर रहते हैं या कुछ लोग इनकी तकिए के नीचे चाकू या आदि रखते हैं। खैर, रमेश की बीवी ने अपनी निडरता दिखाई और वह निडरता उस पर भारी पड़ी। वह अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ यह कि उस समय पंजेड़ी श्रीफल बेल रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और न चाहते हुए भी उसने रमेश की बीवी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क बस इतना था कि वह पहले दूर रमेश की बीवी को पीछा करती थी, पर अनंत उसने अपने आप को रोक नहीं पाई और जो ही रमेश की बीवी घर पहुंची उससे पहले ही उस पर सवार हो गई। रमेश भी लगभग 5 बजे तक जब भैंस आदि को चारा डालने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वह घर में वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है। उस बीवी को आराम से पलंग पर बैठकर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही है। अरे ये क्या, रमेश की बीवी ने तो रमेश के कुछ गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त रही। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रमेश की भाभी वहां आ गई और रमेश की गोदी में बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। अरे ये क्या, रमेश का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उस समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। जो औरत की बीवी बड़े के उस पे घर में आने के पहले ही पलंग से उठकर खड़ी हो जाती थी, वह बीवी आज उसके भाभी के आने के बाद पलंग पर आराम से बैठे मुस्कुरा रही थी। खैर, रमेश तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी सब कुछ समझ में आ गया।
वे हंसने लगी और रमेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खता पूर्वक लगा और वह अपनी भाभी से बोल पड़ा, अरे भाभी, आपको क्या हुआ? ये उल्टी पुल्टी हरकतें क्यों कर रही हैं और आप भी हंसे जा रही हैं? रमेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और कहा कि बाहर से दादी जी को बुला दीजिए। भाभी के इतना कहते ही दादाजी को बुलाइए। रमेश सब समझ गया और वह बाहर जाकर अपनी बीवी के पास पलंग पर बैठ गया। इतने देर में रमेश के घर में सभी महिलाएं वहां एकत्रित हो गईं और अगल बगल के घरों से कुछ नर नारी। अरे भाई, गांव में इन सब के बाद फैलते देर नहीं लगती और तो और लोगों को बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मजे लेकर हवाई जहाज की तरह रफ्तार खबर फैलते हैं। हाँ, तो अब तो मैं आपको बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10 से 12 मर्द औरत का जमावाड़ हो चुका था और रमेश ने भी सबको मना कर दिया कि यह खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक पहुंच जानी चाहिए। दरअसल वह अपने आप लोगों को नजरों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। वह तनकर अपनी बीवी के सामने बैठ गया और अपनी बीवी से कुछ जाने प्रश्न को बौछार कर दी। रमेश, कौन हो तुम? रमेश की बीवी ने कुछ न बोली, वह केवल मुस्कुराए रह गई। रमेश ओझाओं की तरह फिर गुर्राया, मुझे ऐसा वैसा ना समझ, मैं तुमको भस्म कर दूंगा। रमेश की बीवी ने फिर से मुस्कुराई, इस बार थोड़ा तन कर बोली, तुम क्या चाहते हो? बहुत सारे लोगों को वहां पास कर रमेश थोड़ा अकड़बाजू जैसा बोला, तुम मत बोल, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात कर। तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूँ और उस पर भी बजरंग बली का भक्त हूँ। रमेश के इतना कहते ही उसकी बीवी चुड़ैल की पीढ़ी थोड़ा सकपका कर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल पर बैठी चुड़ैल हूँ। अपने बीवी के मुख से इतना सुनते ही रमेश की ओर जोश आ गया। उसे लगा कि अब वास्तव में मैं इस पर काबू पा लूंगा। वहां खड़े लोग कौतूहल पूर्वक रमेश की ओर और उसकी बातों पर सुन रहे थे और मन ही मन प्रश्न कर रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उनका। रमेश फिर बोला, अच्छा, पर तूने इसको पकड़ा क्यों? तुमको पता नहीं कि यह एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित रूप से पूजा पाठ करती है। रमेश की चुड़ैल पीड़ित बीवी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। यह इस हालत में भी अकेले बाहर गई थी। खैर, अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अब अधिक देर तक यहाँ नहीं रह सकती। रमेश अपनी बीवी के इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ, डर गई क्या मुझसे? रमेश के इतना कहते ही फिर इसकी बीवी मुस्कुराई और बोली, तुमसे क्या डर, मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर के बाहर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। उसका ताप मुझे सहन नहीं हो रहा है। दरअसल बात यह है कि रमेश के घर के ठीक पीछे पीपल का पेड़ था और गांव वाले उसे बांसदेव का बाबा कहते थे। लोगों को विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वह सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग पीपल के नीचे जाकर जीनवार आदि चढ़ाते थे और वहां पर उस पीपल के डाली पे रमेश के घर उसी कमरे की लटक रही थी जिसमें रमेश की बीवी रहती थी। चुड़ैल अपनी बीवी की बात सुनकर रमेश हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा, जैसे हमारी एक बीवी वैसे तुम। और रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल हंसी और बोली, यह संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? रमेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं, तू रहेगी तो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी।
रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालू हो और यह भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान इस धन को लेना चाहे तो हम लोग उसे अहित कर देती हैं। हाँ, और एक बात, वह धन तुम जैसे प्राणित व्यक्तियों के लिए नहीं है। रमेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव से बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपा करके एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या तुमने पहले इंसान थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और शांत क्योंकि सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरा और कहना आरंभ किया, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारी जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनमें हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरते हैं यह भी मुझे पता नहीं। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भी भटकना पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। रमेश के पूछा, खैर तुम ये बताओ, इसके पहले तुम क्या थी और तुम्हारा घर कहाँ था? तुम चुड़ैल कैसे बनी? रमेश ने पूछा अनसुना करते हुए, नहीं, अब मैं जा रही हूँ और मैं यहाँ नहीं रुक सकती, वे आ रहे हैं। चुड़ैल के इतना कहते ही कोई तो कमरे में प्रवेश किया और रमेश को डांटा, रमेश यह सब क्या चल रहा है? क्या मजाक बना कर रखे हो? रमेश कुछ बोले इससे पहले ही क्या देखता है कि उसकी बीवी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ाकर पलंग पर उतर के नीचे बैठ गई और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रमेश की भाभी के गोद से लेकर दूध पिलाने लगी। अपने दादाजी की ओर देखते हुए कहा, अभी आना था क्या? सारा खेल बिगाड़ दिया। मन में बुनबुनाते हुए बोला। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।